हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग सोल्यूशन के सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आएगा एक एक पार्ट को समझने का काम करते हैं। आगे की तरफ हम लोग मोलैरिटी वगैरह को टच करेंगे इसी टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। देखिएगा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो निश्चित आप पहला पार्ट देख के आएँ, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि पर्टिकुलर ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को। देखिएगा, एक सिंपल सी बात है। कल भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बीकर लिया था। बीकर के अंदर हम लोगों ने पानी लिया था, वाटर लिया था। आज भी वैसा ही काम करते हैं। आपने यहाँ पर वाटर ले लीजिए और इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर वाटर लेने के बाद इसके अंदर मिला दीजिए जो भी सॉल्यूट मिलाना है। आप इसके अंदर शुगर मिला दीजिए। जैसे आपने इसके अंदर शुगर मिलाया, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारा एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन। अब इस शुगर सोल्यूशन को मैं उठा करके आपको दे देता हूँ और देने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, इसको थोड़ा सा चख के बताइए। जब आप इस शुगर सोल्यूशन को चखेंगे और चख के बताएंगे तो आपका 2-3 रिएक्शन होगा। या फिर तो आप कहेंगे कि चीनी का अमाउंट ज़्यादा है, या फिर आप कहेंगे कि पर्टिकुलर मीठा कम है, अर्थात चीनी का अमाउंट कम है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, पानी के हिसाब से बराबर है। अर्थात जो भी आप बातें बोल रहे हैं कि मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है या बराबर है, वो वाटर की वजह से नहीं, इस चीनी की वजह से, जो चीनी पानी में गई है उसके वजह से आप बोल रहे हैं। अर्थात कहने का यह क्या मतलब होता है, यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जब कभी भी किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट को हम फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को निकालते हैं, चाहे आप नॉर्मली टेस्ट करके निकाल लें कि भाई मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है, या फिर मैथमेटिकली फार्मूले से निकाल लें, वही पर्टिकुलर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो फिर से मैं अगर एक बार बोलूं तो किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब होता है उस सॉल्वेंट में या उस सोल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को पता करना। चाहे वो आप क्वालिटी चेक करके पता करते हो, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो बाय द फार्मूला। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है। जैसे देखिएगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट विद इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन, या फिर सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन में दिए गए गिवन क्वांटिटी में जो भी सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब कल के लिए अगर हम लोग बोला जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इसका निकालिए, मैंने आपको चीनी और पानी का घोल दिया, मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इसका निकालिए, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसके अंदर नमक के अमाउंट को पता करना है। मैंने कहा डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन है, आप इसका कंसंट्रेशन बताइए, तुरंत आप समझ जाइएगा इसके अंदर H2SO4 का अमाउंट बताना है कि कितना है। ओवरऑल अभी आपने कहा कि हम जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को 2 तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक तरीका तो यह होता है जिसके थ्रू आप टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं सिर्फ कि मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है, नहीं बराबर है, अर्थात बराबर मीठा है ना। तो इस तरीके से 2 प्रकार के सोल्यूशन, एक आप क्वालिटी चेक करते हैं और एक उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। अर्थात एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिएगा, बड़ा ही आसान है। क्वालिटी चेक करने का क्या मतलब होता है? क्वालिटी चेक करने का मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी सोल्यूशन में आप क्वालिटी चेक करें, किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन में क्वालिटी चेक करें, इसका मतलब यह है कि आप बताएंगे कि ज़्यादा मीठा है कि कम मीठा है, नहीं शुगर ज़्यादा है कि शुगर कम है। अर्थात जब कभी भी कंसंट्रेशन इन द टर्म आप क्वालिटेटिव एनालिसिस चेक करते हैं तो ये 2 प्रकार का बनता है। या फिर तो आपका सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उस प्रकार का सोल्यूशन कंसंट्रेट सोल्यूशन कहलाएगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन, कंसंट्रेट सोल्यूशन। और दूसरा, अगर आपका सोल्यूट का अमाउंट कम होता है तो ये आपका कहलाएगा पर्टिकुलर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को क्वालिटेटिव एनालिसिस करने पर अगर आपका सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेट सोल्यूशन, और कम से कम है तो वो पर्टिकुलर डाइल्यूट सोल्यूशन। देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोली जा रही है तो किसके कंपेयर?
ये बोला जाता है रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट प्रेजेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्वेंट से ज़्यादा है, मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि जब कभी भी कंसनट्रेट सोल्यूशन की बात की जाएगी तो यहाँ पर मोर सोल्यूट होगा, ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होगा, और जब डाइल्यूट सोल्यूट की बात की जाएगी तो यहाँ पर लेस सोल्यूट प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा लेस सोल्यूट। कंसनट्रेट सोल्यूशन में ज़्यादा सोल्यूट का क्या मतलब है? ज़्यादा सोल्यूट का मतलब यह है कि सॉल्वेंट के कंपेयर कम होगा लेकिन उसके रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 100 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है या फिर 100 ग्राम सोल्यूशन है और उसके अंतर्गत आप 98 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, 98 ग्राम साल्ट प्रेजेंट है, तो एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट या सोल्यूशन ये ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, तो कंसनट्रेट सोल्यूशन। लेकिन वहीं पर डाइल्यूट सोल्यूशन बोला जाए, अगर ये पर्टिकुलर 100 ग्राम सोल्यूशन है और पर्टिकुलर आपने कहा कि इसके अंदर 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 100 ग्राम के कंपेयर देखिए सोल्यूशन के हिसाब से ये बहुत ही कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, अर्थात 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये जब कम अमाउंट पे सोल्यूट प्रेजेंट हो तो डाइल्यूट सोल्यूशन, जो ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट हो तो कंसनट्रेट सोल्यूशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है कंसनट्रेट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी आपको बोल दिया गया कंसनट्रेट H2SO4, इसका मतलब पर्टिकुलर उस वाटर के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर जो H2SO4 का अमाउंट है ज़्यादा है, और जब कभी भी बोला गया डाइल्यूट H2SO4 तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा है और जो H2SO4 का अमाउंट है वो कम है। तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन द टर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस 2 पार्ट में बढ़ जाता है, कंसनट्रेट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, मोर अमाउंट और लेस अमाउंट के हिसाब से। लेकिन बात बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? जब आपको कहा गया, मैंने आपको सोल्यूशन दिया और आपने कहा कि भाई ये ज़्यादा मीठा है, फिर आपने कहा कि ये कम मीठा है, तो ये क्वालिटी चेक किया सिर्फ आपने। अब मैं आपसे पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन देता हूँ कि अगर ज़्यादा मीठा है तो ये भी बताइए कि कितना ज़्यादा मीठा है, और कम है तो ये बताइए कि कितना कम है। तो जब शब्द कितना लग जाए, अर्थात क्वान्टिटेटिव एनालिसिस आप करने के लिए जा रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, और आप भी जानते हैं जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला हमको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में मिलेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस अर्थात मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का काम करेंगे। अच्छा, इसके अंतर्गत जो हम लोग चेक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, और किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कंसंट्रेशन को जब क्वांटिटेटिव से देखने का काम करते हैं तो सबसे पहला देखेंगे बाई परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में हम लोग सोल्यूट को, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को जानने का काम करेंगे, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के अमाउंट को जानने का काम करेंगे। दूसरा पोर्शन जो हमारा पर्टिकुलर आता है वो आता है मोलैरिटी। दूसरा जो आता है मोलैरिटी। इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पर जो तीसरा हमारा आएगा ये आएगा मोलैलिटी, मोलैलिटी। जो चौथा हमारा आएगा ये आएगा पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। जो पांचवा पोर्शन आता है वो आता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो देखिएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि चीनी का अमाउंट ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग बाई परसेंटेज चेक कर सकते हैं उसको, मोलैरिटी के टर्म में चेक कर सकते हैं उसको, मोलैलिटी के टर्म में चेक कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में चेक कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के टर्म में चेक कर सकते हैं। किताबें इसको अलग प्रकार की बात बोलती हैं। क्या बोलती हैं? इन सभी को कहती हैं कि ये सभी कंसंट्रेशन को चेक करने वाली यूनिट हैं, अर्थात कंसंट्रेशन यूनिट इनको बोला जाता है, इनको कंसंट्रेशन यूनिट बोलते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट अर्थात एक ऐसी यूनिट जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने का काम करती है, कंसंट्रेशन यूनिट। देखिएगा सभी के अंदर, सभी यूनिट के अंदर एक निश्चित फार्मूला होगा और उस फार्मूले के हिसाब से हमको वैल्यू रख करके निकालना होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब भी करेंगे तो इन फार्मूलों को तो लगाएंगे ही, लेकिन एक बात याद रख के थोड़ा सा चलते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें जो हमको इन सभी फार्मूले में कॉमन की तरह मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब कभी भी आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, सोल्यूट का अमाउंट निकालेंगे, तो हमेशा देखिएगा ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऊपर की तरफ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमेशा मिलेगा आपको, और नीचे की तरफ मिलेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ऊपर की तरफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिलेगा और नीचे की तरफ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। तो सारी कंसंट्रेशन यूनिट अलग अलग हैं,
इसलिए अलग अलग होंगी क्योंकि आप देखिए अमाउंट आप किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आप जनरल भाषा में सोचिए, अमाउंट आप वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं, अमाउंट आप मोल के टर्म में देखते हैं, अमाउंट आप केजी के टर्म में देखते हैं, अमाउंट आप एमएल के टर्म में देखते हैं। अर्थात ये अलग अलग तरीके का जो अमाउंट देखा जा रहा है, तो सभी यूनिट के अंदर कुछ अलग अलग बातें होंगी। किसी के अंदर मोल देखा जाएगा, किसी के अंदर केजी देखा जाएगा, नहीं किसी के अंदर मोल देखा जा रहा है तो ऊपर नीचे दोनों मोल देखा जाएगा। अर्थात याद रखिएगा सभी फार्मूले अलग अलग पढ़ेंगे। कभी हमको भूल जाए तो हमेशा याद रखना ऊपर की तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे की तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नीचे की तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन न लिख करके अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसके केस में? मोलैलिटी के केस में। ये मोलैलिटी के केस में याद रखेंगे कि नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन न रख करके अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रखा जाता है। तो मैं टॉपिक को एक बार धीरे से कंक्लूड करता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई परसेंटेज से कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को जानना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जैसे लिखा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विद इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक आप बताएंगे ज़्यादा मीठा, एक आप बताएंगे कम मीठा, तो इसके हिसाब से क्वालिटी चेक कर रहे हैं, अर्थात कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। If the solution contain relatively more amount of solute, then solution is concentrate solution. If the solution contain relatively less amount of solute, then the solution is the particular, ये हमारा हो जाएगा dilute solution। और अगर आप ये कहने जा रहे हैं कि कितना प्रेजेंट है, अर्थात मीठा अभी है तो कितना मीठा है, और कम मीठा है तो अर्थात चीनी में कितनी कमी है कि कम मीठा आ रहा है, तो अर्थात मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट के जरिए से। ये सभी हमको फार्मूले देने का काम करेंगे, बाय परसेंटेज, मोलैरिटी, छोटा भाई उसका मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, और सभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर जब लगाएंगे, ये सभी यूनिट को लगाएंगे तो ऊपर की तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे की तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। गड़बड़ हो जाएगा एक एक केस में, मोलैलिटी के केस में जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखने का पर्टिकुलर काम करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन, जब आप परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन को देखेंगे तो पर्टिकुलर देखिएगा इसके अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, दूसरा देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हमारा आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरीके से तीन पोर्शन करेंगे। कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए तीन फार्मूले या तीन यूनिट का यूज करेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारा पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये हमारा इस तरीके से तीसरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज को। देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मास परसेंटेज को और समझने का काम करते हैं। अच्छा सिंपल सी एक बात है, हेडिंग ही हमको सब कुछ बता देता है, समझ के चलिएगा इसको, क्योंकि हम लोग याद करेंगे या आगे क्वेश्चन लगाएंगे। आपको बोलेगा कि 10% H2SO4 सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आप इसकी मोलैरिटी बताइए, इसकी मोलैरिटी बताइए। तो हमें 10% H2SO4 सोल्यूशन बाई मास, 10% H2SO4 सोल्यूशन बाई वॉल्यूम या 10% H2SO4 सोल्यूशन मास बाई वॉल्यूम अगर बोल देता है तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के दौरान ही हम जान पाएंगे कि इसमें मोलैरिटी में क्या क्या दिया है, मोलैरिटी निकालने में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। दिन तो हमारा टॉपिक यहाँ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, मास परसेंटेज, आज भी हम वही काम करने वाले हैं, वही कंटेनर के अंदर सारी बातें चलेंगे। नहीं यहाँ पर हम लोगों ने पर्टिकुलर वाटर ले लिया, नहीं वाटर ले लिया, और इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर आपने किसी भी प्रकार का सॉल्यूट मिला दिया, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल गए ना, तो बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। देखिएगा थोड़ा तो, और आप एक चीज़ तो जानते हैं ना कि जब कभी भी सॉल्यूट मिलता है आपस में, सॉल्वेंट मिलता है आपस में, सॉल्वेंट मिलता है आपस में, दोनों आपस में मिले तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। मास परसेंटेज में मास का मतलब तो आप क्या लेने वाले हैं कि यूनिट या फिर ग्राम में प्रेजेंट होगी या फिर केजी में, तो यहाँ छोटी यूनिट से ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, ग्राम का यूज करते हैं। मास तो ग्राम हो गया। नहीं परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100 के अंदर, तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगा पर 100 के अंदर होगा। अर्थात याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ फिक्स होने वाली है, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास हमेशा 100 ग्राम लिया जाएगा। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मास परसेंटेज निकाल रहे हैं और परसेंटेज का मतलब पर 100 है। नहीं
पर 100। तो यहाँ पर हम लोगों ने मास की वजह से ग्राम लगा दिया, परसेंटेज की वजह से 100 लगा दिया, सोल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। अब सोचिए सोल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम हो गया तो उसी में सल्यूट और उसी में सॉल्वेंट, क्योंकि ये दोनों इसी के तो रिजल्ट हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 100 ग्राम आएगा। अर्थात हो सकता है कि ये 50 ग्राम हो, ये 50 ग्राम हो सकता है कि ये 40 ग्राम हो तो ये 60 ग्राम हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 40 और 60 100 आना चाहिए। नहीं, हो सकता है कि ये 30 ग्राम हो तो ये पर्टिकुलर 70 ग्राम हो, दोनों के जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में। जब कभी भी जैसे देखिएगा क्वेश्चन हमको कैसे मिलेगा, जैसे इस तरह मिला कि 10% क्या प्रेजेंट है, 10% शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है इन एनी सॉल्वेंट, शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है 10%। तो इस 10% का क्या मतलब है, 10% परसेंट शब्द किसकी वजह से आया समझिएगा, 100 की वजह से, हमने 100 लिख दिया पर 100, ठीक है। और 100 मानेंगे किसको, 100 मानेंगे सोल्यूशन को, सोल्यूशन को बचा कौन, 10 जो बचा पर्टिकुलर ये मास है तो हमने ग्राम लगा दिया, मास पढ़ रहे हैं तो ग्राम लगा दिया, और ये भी 10 जो है इसको हम लोग 10 ग्राम लिख देते हैं। तो ये पर्टिकुलर देखिएगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा निकालने का काम करेंगे। 10% नहीं, अगर 20% वही बोलता है तो इसका मतलब यह है कि 20% प्रेजेंट है, 20% प्रेजेंट है, परसेंटेज किसको लगाएंगे, 100 को लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे 100 को। और 100 किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, हमेशा सोल्यूशन के लिए यूज करेंगे कि ये सोल्यूशन, मास की वजह से ग्राम लगा दिया अर्थात 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सल्यूट प्रेजेंट है, कोई भी सल्यूट हो सकता है, 20 ग्राम 20% H2SO4 सोल्यूशन बोल सकता है, तो इस तरीके से नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बार बार हम लोग यही करने का काम करेंगे, अर्थात 10% या फिर 20%, अर्थात ये बोला जाए कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के परसेंटेज को या फिर किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के परसेंटेज को निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिससे हमारा 10% आंसर 20% आंसर आता है। नहीं देखिएगा, तो हम लोग मास परसेंटेज के अंदर, हम लोग मास परसेंटेज के अंदर जैसे आप निकालना चाहते हैं मास पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो सल्यूट का मास परसेंटेज चाहिए, तो ऊपर की तरफ हम लोग बात ही किए थे कि क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट लिखेंगे, और नीचे की तरफ लिखेंगे मास ऑफ सल्यूशन, नीचे की तरफ लिखेंगे मास ऑफ सल्यूशन। और परसेंटेज निकालना होता है तो आप भी जानते हैं कि स्कूल में भी तो परसेंटेज नंबर का हम लोग निकालते हैं, हमेशा नंबर को जोड़ने के बाद 100 करने का काम करते हैं ना, कितना पाया, कितने का हुआ, इंटू का 100, अर्थात परसेंटेज निकालना है तो इंटू का क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट, सल्यूट के किसी भी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मास परसेंटेज को निकालने का फार्मूला है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इंटू का, इस तरीके से हम लोगों ने लगाया 100। हमें बोर्ड में डिफाइन करने के लिए आता है कि थोड़ा आप डिफाइन करें कि कैसे मास परसेंटेज को डिफाइन किया जा सकता है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। परसेंटेज में एक ही चीज़ फिक्स है कि सोल्यूशन का टोटल मास जो 100 ग्राम है वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ सल्यूट, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, क्योंकि मास पढ़ रहे हैं हम लोग, इन ग्राम प्रेजेंट इन द पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा इसका डिफिनीशन कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पर 100 के अंदर, पर 100 के अंदर हमारा कितना सल्यूट प्रेजेंट है, मास सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज अ मास परसेंटेज। और उसको निकालने का तरीका मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। देखिएगा थोड़ा सा और भी आगे की तरफ हम लोग चलने का काम करते हैं और भी आगे की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं हम लोग। मास परसेंटेज को आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड बाई W/W। इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। W का मतलब जो है वो वेट की वजह से है, अर्थात मास के वजह से है, और W/W का मतलब ऊपर की तरफ जो W है वो सल्यूट के मास को बता रहा है, और नीचे की तरफ जो W है वो सोल्यूशन के मास को बता रहा है। इसका मतलब देखिएगा, हमें 2-3 चीज़ें, जैसे W/W का यूज हम लोग बार बार करेंगे। आपको लिख दिया 20% W/W H2SO4 सोल्यूशन, इसका मतलब यह है कि W/W क्या बोल रहा है, मास परसेंटेज के बारे में। अभी तो ये आसान लग रहा है, लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे तो ऊपर भी V लिखेंगे, नीचे भी V लिखेंगे, V/V। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे तो W बटा का V हो जाएगा। तो इस तरीके से मास परसेंटेज या रिप्रेजेंटेशन W/W होता, और भी आगे हम लोग इसको समझने का काम करेंगे। थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं देता है तो आपको क्या करेगा, आप इस तरह करने का काम करेंगे। आप जानते हैं मास ऑफ सोल्यूशन नहीं देगा तो सोल्यूशन का मास 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मास के ऊपर और सॉल्यूट के मास के ऊपर। तो मास ऑफ सोल्यूशन इस तरीके से निकालने का काम करते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन अर्थात मास ऑफ सल्यूट और प्लस का मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन का मास नहीं दिया है तो सल्यूट का मास तो दिया है, सॉल्वेंट का मास तो दिया है, तो मास ऑफ सल्यूट और प्लस का मास ऑफ सॉल्वेंट कर लेंगे, हमको पर्टिकुलर मिल जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूशन। जैसे बोला कि 2 ग्राम आपने ले लिया ग्लूकोज, 2 ग्राम ग्लूकोज ले लिया इस तरीके से, और इस 2 ग्राम ग्लूकोज को हम लोग 18 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। ये आपने 18 ग्राम वाटर ले लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप ग्लूकोज का मास परसेंटेज बताइए, तो आप निश्चित ही वही फार्मूला लगाइए। क्या मास परसेंट हो जाता है, मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन है, ग्लूकोज, तो ऊपर की तरफ कौन आ गया, 2। मास ऑफ सोल्यूशन हमको नहीं दिया, लेकिन सल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास पता है, तो 18 और ये पर्टिकुलर 2 कितना हो गया, टोटल हो गया 20, और इंटू का क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आया पड़ा बोर्ड में नहीं, तो इस तरीके से देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन देखिएगा, अगर ऐसा भी हो, क्या हो कि हमको मास ऑफ सोल्यूशन भी न दे तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा भी हो कि मास ऑफ सॉल्यूट भी न दे और मास ऑफ सॉल्वेंट भी न दे, तब कैसे निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूशन? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ जानते भी होंगे कि जो डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम। अगर आप एक चीज़ जाने कि यहाँ से अगर मास निकाला जा सकता है कि नहीं, तो ये मास निकाला और इक्वल टू ये डेंसिटी लिखा और इनटू का क्या लिखा, वॉल्यूम लिखा। अब आप बताइए यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं देगा, आपको दे देगा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज दिस। लेकिन याद रखिएगा, अगर मास चाहिए सोल्यूशन का तो डेंसिटी भी होनी चाहिए सोल्यूशन की और वॉल्यूम भी होना चाहिए सोल्यूशन का। देगा आपको, लेकिन ध्यान रखने वाली बात होती है ना कि मास चाहिए अगर सोल्यूशन का तो डेंसिटी भी भाई सोल्यूशन का हो और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इक्वल टू, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा जा सकता है, ये हमारा मास ऑफ सल्यूट अपान नीचे की तरफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इनटू का क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। तो ये 3 ही क्राइटेरिया में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला डायरेक्टली मास ऑफ सोल्यूशन दे दे तो और भी अच्छी बात, लेकिन देगा नहीं आपको। मास ऑफ सल्यूट दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया, दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आपको डेंसिटी देता है, वॉल्यूम दे देता है तो घबराना नहीं है, नहीं, दोनों को इनटू कर देना है और हमको तुरंत क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। चलेगा। अब ये फार्मूले देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये सब करने के बाद हमको यूज़ क्या देखना है। अगर हमको लिख देता है कि भाई 20% H2SO4 सोल्यूशन इन वाटर या 20% NaOH सोल्यूशन इन वाटर, तो हम लोग कैसे इसको तोड़ने का काम करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट पोर्शन। मास परसेंटेज में नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें अब ये समझना है कि कल के लिए हम मोलैरिटी पर जाएंगे। वहाँ पर बोल देता है कि 20% NaOH सोल्यूशन, 20% KOH सोल्यूशन इन दिस, तो और उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आप इसकी पर्टिकुलर मोलैरिटी बताइए। नहीं, तो हम लोग उसको तोड़ना सीखेंगे। अर्थात जो भी हम अभी फार्मूला लगाए थे, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100, उसको कैलकुलेट करने के बाद 49%, 59%, 60% ऐसे हमको आंसर मिलेंगे। तो उस आंसर से हम क्या निकालने का काम करेंगे, देखिएगा। आपको 2 तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि पर्टिकुलर 49%, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले आपको 49% H2SO4 सोल्यूशन बाई मास,
या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 49% W/W ब्रैकेट में H2SO4 सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन। याद रखिएगा दोनों तो एक ही हैं, बाई मास का मतलब और ये परसेंटेज लगा मतलब मास परसेंटेज की बात कर रहा होगा, W/W और ये परसेंटेज इसका मतलब मास परसेंटेज को अभी तो देखा कि W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसको तोड़ते समय हमने पहले भी जब शुरुआत की थी तो आपसे बात किया था कि जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि X परसेंटेज, ऐसा लिखा हो X परसेंटेज ऑफ NaOH, X परसेंटेज आप शुगर सोल्यूशन इन वाटर, ऐसा लिखा हो तो इसको तोड़ने का काम करेगा। जो परसेंटेज है उसको आप 100 बनाने का काम करेंगे, क्योंकि W/W या बाई मास लिखा है तो उसको ग्राम बना दीजिएगा और इसको दे दीजिएगा सोल्यूशन को, इसको दे देंगे हम लोग सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया हमारा 100 ग्राम हो गया। और ये जो X है इसको भी हम लोग बनाएंगे X ग्राम और ये देंगे किसको, सोल्यूट को। इसका मतलब X ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको मिलता है X परसेंटेज, अब इस X के जगह 59% मिले, 69% मिले, 79% मिले, 41% मिले, कोई मैटर नहीं रखता ना। X परसेंटेज से मतलब आप समझ गए कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट, इसको एक सीधा सा लिख सकते हैं कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कुछ लोग को दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम लोग बार बार सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूट, सॉल्वेंट कहाँ पर चला गया। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, बार बार यही चीज़ तो पढ़ रहे हैं, सोल्यूट प्रेजेंट और ये सॉल्वेंट दोनों आपस में मिले, क्या बन गया सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूट का मास पता चल जाएगा और सोल्यूशन का मास पता चल जाएगा तो सॉल्वेंट का मास तो अपने आप पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी नाते हमेशा हम लोग सोल्यूट के मास को निकाल रहे हैं और सोल्यूशन का मास हमको पहले से 100 के फॉर्म में फिक्स है। हम सॉल्वेंट का मास एक कॉमन बात है, वो आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने का काम करेंगे, देखिएगा 49% H2SO4 सोल्यूशन बाई मास का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज दे देंगे सोल्यूशन को और वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब ये 49 ग्राम किसको, सोल्यूट को, जो कि H2SO4 है। तो बोलेंगे क्या, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और सेम टू सेम मतलब इसका भी होगा कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन प्रेजेंट, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा यहाँ पर हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो ये हो गया हमारा सोल्यूट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और ये इक्वल टू ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया हमारा। इस तरीके से सोल्यूशन हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है 100 ग्राम, सोल्यूट हमारा कितना है 49 ग्राम। आपको सॉल्वेंट की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। आप इसको कैलकुलेट करने का काम करेंगे, सॉल्वेंट आपका कितना आ जाएगा 51 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से सोल्यूट के अमाउंट को भी आपने जान लिया और सॉल्वेंट के अमाउंट को भी इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। कल के लिए और भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 20 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूशन बाई मास या 20 ग्राम ऑफ W/W H2SO4 सोल्यूशन, तो आप बोल सकते हैं 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपसे बोले पर्टिकुलर कि 30 ग्राम ऑफ KOH सोल्यूशन इन वाटर, तो तुरंत आप बोल सकते हैं कि 30 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। नहीं, इस तरीके से देखिएगा। एक चीज़ और पर्टिकुलर हम लोग बात करने का काम करेंगे। NCERT ने एक बात कही है, क्या बात कही है, हमेशा कंफ्यूज करने का काम करता है। NCERT ने एक बात लिखा है, वो कह रहा है कि 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट लिख लीजिए इसको, प्रेजेंट इन वाटर, 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर। अच्छा देखिएगा, ये नहीं बोला कि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। बोला कि 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर और बाद में हम लोग लिख देते हैं कि बाई मास मान लीजिए ये प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है, क्या उसने बात किया, याद रखिएगा 10% आज भी वही हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसने सोल्यूशन की बात नहीं किया, किसकी बात किया, वाटर की बात किया। और आप बताइए वाटर क्या उसके अंदर सॉल्वेंट है। अच्छा परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो पोर्शन है वो क्या है 100 है, और 100 क्या बना दे इसको बाई मास की वजह से ग्राम, और एक किसको दे दे, सोल्यूशन को दे दे। बताइए सोल्यूशन अगर 100 ग्राम हो और उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है हमारा 10 ग्राम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वाटर का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा, 90 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट
10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। और इन दोनों के जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 90 ग्राम और 10 ग्राम दोनों कैसे आ जाएंगे, 100 ग्राम पर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है मास परसेंटेज के बाद हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को देखने का काम करते हैं। बिल्कुल जैसे आपने मास परसेंटेज पढ़ा वैसे आपको वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी देखने को मिलता है। जैसे देखिएगा वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, जैसे मास परसेंटेज था ऊपर की तरफ, नहीं अब आपको जो चीज़ें आपने ग्राम में निकाल रहे थे वो ml में निकालने का काम करेंगे। जो W/W लिख रहे थे उसको V/V लिखने का काम करेंगे, नहीं तो इसको भी हम लोग देखिएगा कैसे निकालने का काम करेंगे, अर्थात वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे मास, वहाँ लिखते थे तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इनटू का क्या लिख देंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा इनटू का 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। अगर आप सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल यही काम करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे और ऊपर की तरफ वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, आपको मिल जाएगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज। देखिएगा तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम की बात करेंगे हमेशा वो ml में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ml में बात करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V/V। ऊपर का जो V है वो हमारा सल्यूट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और नीचे का जो V है वो सोल्यूशन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन न दे तो हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट क्वेश्चन में दे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप जोड़ करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बना सकते हैं। और ये भी जानते हैं डेंसिटी बराबर पर्टिकुलर होता है मास बटा का पर्टिकुलर वॉल्यूम। अगर ऐसा न दे कि आपको वॉल्यूम नहीं दे रहा है तो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको मास दिया हो सोल्यूशन का और हो सकता है डेंसिटी दिया हो सोल्यूशन का। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का तो मास भी होना चाहिए सोल्यूशन का और डेंसिटी भी होना चाहिए सोल्यूशन का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V/V। कल के लिए हमारे सामने कुछ बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ अगर मिल जाए हमको कि x परसेंटेज एनी सल्यूट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम, या फिर ऐसा मिला हुआ मिले आपको x% V/V का क्या मतलब है। तो इसका देखिएगा एक सीधा सा मतलब मैंने आपको कहा था जहाँ पर भी लिखा हो 100 उसको क्या बना देंगे आप 100, इस तरीके से परसेंटेज जहाँ लिखा हो वहाँ पर क्या बना देंगे उसको 100। वॉल्यूम का चक्कर है तो क्या लगा दें ml, और ये परसेंटेज किसके लिए, सोल्यूशन के लिए होता है हमारा, और ये जो x लिखा है किसके लिए है, सल्यूट के लिए है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं और सल्यूट का भी किस में लिखेंगे, XML लिखेंगे, XML ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर x परसेंटेज बाई वॉल्यूम या x परसेंटेज V/V एनी सल्यूट इन ए सोल्यूशन देता है तो इसको हम लोग लिखेंगे XML ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिएगा जैसे हमारे सामने लिखा हुआ मिले 49 पर्टिकुलर परसेंटेज H2SO4 सोल्यूशन बाई वॉल्यूम, या फिर ऐसा मिले पर्टिकुलर 49% V/V सोल्यूशन, V/V सोल्यूशन। तो इन दोनों का जो मतलब होता है, वो एक ही होगा, याद रखिएगा 49 बाई वॉल्यूम है तो क्या लगाएंगे ml, ये किसके लिए होता है, सल्यूट के लिए। सल्यूट कौन है, H2SO4, 49 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के 100 ml में प्रेजेंट है 49 ml ऑफ H2SO4। बिल्कुल उसी तरीके से देखिएगा जैसे आपने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा उसी तरीके से हमारा ये मास परसेंटेज भी आ जाता है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का क्या पोर्शन है, ऊपर की तरफ देखिए मास होगा और नीचे की तरफ वॉल्यूम होगा। कुछ मेडिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं दवाइयाँ बनाती हैं जिसमें वो लिक्विड सोल्यूशन लेती हैं वॉल्यूम के टर्म में और जो सॉलिड टर्म लेते हैं, सॉलिड सोल्यूशन लेते हैं अर्थात सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, सॉलिड सल्यूट लेते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं मास के टर्म में, ग्राम के टर्म में। ऐसा लिखा होता है दवाइयों पर, आप लिखिएगा 5 मिलीग्राम, नहीं इस तरह लिखा होता है 100 मिलीग्राम। तो इस तरीके से पोर्शन यहाँ पे देखिएगा। अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना है तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ W नीचे की तरफ V। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी सल्यूट इन ए सोल्यूशन इक्वल टू ऊपर की तरफ लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट, ऊपर की तरफ हम लोगों ने लिखा मास ऑफ सल्यूट और नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या लगा देना होगा, 100 लगा देना होगा। अगर हमको क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि 20% W/V H2SO4 सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन 20% W/V H2SO4 सोल्यूशन, तो इसका मतलब देखिएगा ये जो परसेंटेज है ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो 100 किसको दे देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को, और 20 जो है वो W के लिए, 20 सल्यूट के लिए, और ऊपर की तरफ क्या हमारा W जो कि सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन वॉल्यूम की वजह से 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कल के लिए हमको मिले 49% W/V H2SO4 सोल्यूशन, तो क्या लिखेंगे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नहीं, इस तरीके से निकालने का काम करेंगे। देखिएगा, आपने मास परसेंटेज पढ़ा, आपने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। सभी के अंदर देखिए जैसे वॉल्यूम है, सल्यूट का जो वॉल्यूम होगा ऊपर की तरफ ml होगा, नीचे का जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा वो ml होगा। बताइए ऊपर भी ml नीचे भी ml कट गया तो ये विदाउट यूनिट लेस आता है। वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट लेस आएगा। मास परसेंटेज में ऊपर मास ऑफ सल्यूट लिखेंगे, नीचे ग्राम, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी मास ऑफ सोल्यूशन वो भी ग्राम, तो दोनों ग्राम से ग्राम कट गए, अर्थात जो मास परसेंटेज आता है आपका वो भी यूनिट लेस आता है। लेकिन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कई किताबें इसको पर्टिकुलर ऊपर की तरफ ग्राम लिखती हैं और नीचे की तरफ लीटर या ml लिखने का काम करती हैं, G/L लिखने का काम करती हैं, क्योंकि ऊपर मास होता है नीचे वॉल्यूम होता है, तो यूनिट लेस नहीं आएगा, किसी न किसी प्रकार की इसके अंदर यूनिट आएगी। चलिए, तो ये हमारा था पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का बाई परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। इसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को देखने का काम किया। नेक्स्ट पोर्शन में इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। तभी के लिए पर्टिकुलर आप इसको पढ़ने का काम करें और 1-2 बार रिवाइज करने का काम करेंगे। जब भी हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इसके सोल्यूशन को करेंगे और मोलरिटी पढ़ने का काम करेंगे। चलिए, तो लास्ट में थैंक यू, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको पर्टिकुलर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।